जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद किस तरह से हमारी लाइफ में ना एक बदलाव आ जाता है। जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, परेशानियां चल रही होती हैं, संगत जी गुरु जी किस तरह से उनमें से हमें निकाल देते हैं। संगत जी, कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं। गुरु जी धीरे धीरे करके वो हमारे कर्म कटवाते हैं और हमें एक अंदर से शांति, पीस महसूस होने लग जाता है। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी हमें उन सब परेशानियों से लड़ने की हिम्मत आ जाती है। हमें इस चीज का एहसास गुरु जी करवा देते हैं कि मैं हर पल तेरे नाल हूँ। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ सुमन आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी अपने बच्चों को कभी भी किसी मुश्किल में नहीं देख सकते। गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं अपनी फ्रेगनेंस से, और आंटी जी को गुरु जी की फ्रेगनेंस कई बार महसूस हुई है। गुरु जी ने अपने होने का एहसास उन्हें कई बार करवाया है। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके, लिख करके या वीडियो बना करके संगत जी जिस तरह से भी आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, सांस सांस शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मैं अपना पहला मैसेज शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी बहुत दिन से मैसेज दे रहे हैं, सत्संग शेयर कर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शेयर करूँ। कल गुरु जी का बड़ा स्वरूप मेरे घर आया और आज गुरु जी ने सत्संग शेयर करा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये किसी को भी नहीं पता होता है कि हम गुरु जी से कब से कितने जन्मों से जुड़े हैं, लेकिन हमें इस जन्म में गुरु जी ने जब से जोड़ा है वो दिन है 31 मई 2023, गुरु जी का समाधि दिवस। मैंने पहले कभी गुरु जी को नहीं देखा था, ना मैं उनके बारे में कुछ जानती थी। अचानक से 31 मई 2023 को मेरे YouTube में गुरु जी के मैसेज फ्लैश करने लगे। लगातार मैसेज, कोई और मैसेज नहीं, सिर्फ गुरु जी के और गुरु जी के। मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ और गुरु जी की समाधि के मैसेज आते जा रहे हैं। दोपहर से मुझे शाम हो गई, मैं लगातार मैसेज देखती रही। मैं आश्चर्यचकित हूँ, ये क्या हो रहा है, ये कौन है, इस तरह लगातार मैसेज क्यों आ रहे हैं। लेकिन मैसेज से ऐसे लग रहा था कि ये तो जैसे कोई मेरे मन की बातें कह रहे हैं। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारे कष्टों में मरहम लगा रहा है। मैसेज की भाषा तो जैसे मरहम का काम कर रही है। बहुत अच्छा भी लग रहा था। बीच बीच में गुरु जी की समाधि के बारे में मैसेज, मुझे लगा ये किसकी समाधि है। फिर मैं बहुत कनेक्ट फील करने लगी। पंजाबी भाषा में लगा ये कोई पंजाबी गुरु हैं, मगर बड़ी इच्छा हो रही थी कि जानूं इनके बारे में कौन है। तो मैंने अपनी एक सहेली, जो गुरु जी की इस समय बड़ी प्यारी संगत है, उनको फ़ोन किया। कविता आंटी नाम है उनका। क्योंकि वो सिंधी है इसलिए मुझे लगा कि शायद उसको पता होगा इनके बारे में। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा देखो पता नहीं कौन से मैसेज मेरे फ़ोन में आ रहे हैं। गुरु जी के मैसेज दोपहर से आ रहे हैं, कौन से गुरु हैं मैं नहीं जानती हूँ, तुम बता सकती हो मुझे। उसने बोला तुम मैसेज भेजो, मैं देखती हूँ। मैंने उसे मैसेज भेजा तो उसने बोला ये तो मुझे भी 4 दिन से आ रहे हैं, जिस दिन से मेरा जन्मदिन 26 मई से। तो मैंने कहा तुमने मुझे नहीं बताया। बोली कि मुझे लगा पता नहीं आ रहे होंगे। तो मैंने कहा पता करो यार कौन है ये।
बहुत अच्छे मैसेज हैं और बहुत कनेक्शन फील हो रहा है। उसने कहा ठीक है मैं देखती हूँ, मेरे सामने एक पंजाबी आंटी रहती है, मैं उनसे पूछती हूँ। उनसे पूछा, पूरा 1 महीना हम लोग फ़ोन में सत्संग सुनते रहे और उनसे पता चला कि हाँ ये उनके रिश्ते में एक रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ गुरु हैं। तो संगत जी एक दिन कविता आंटी को गूगल में फ़ोन नंबर मिला, जिसके थ्रू हम लोगों को अपने ही पड़ोस में होने वाले सत्संगों की जानकारी मिली। हमें लगातार 3 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई के सत्संग मिले। पहले दिन हमें कुछ भी नहीं पता था सत्संग के बारे में, क्या होता है। हम जाके चुपचाप बैठ गए। शब्द वाणी चली, जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, फिर उसके बाद मंत्र जाप हुआ, आरती हुई। हम लोगों को लगा कि शायद अभी और कोई सत्संग होना है, लेकिन फिर लंगर प्रसाद हो गया और हम सब चले आए। हमें लगा कि ये सत्संग हम लोग को नहीं पता है, शायद कुछ और होता हो। फिर उसके बाद 3 जुलाई के बाद हम लोग को 5 जुलाई को सत्संग मिला एक अंकल के घर में, और वहाँ हमें गुरुजी का स्वरूप भी ब्लेस हुआ। अभी हम लोगों को नहीं पता कि हमें क्या करना है, कहाँ कैसे चलना है, और हम सब बस सत्संग में जाके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन था और जन्मदिन वाले दिन से 1 दिन पहले मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे, कल मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मुझे लगा किसी और के लिए होगा ये मैसेज। हर दूसरे तीसरे मैसेज के बाद मैं तेरे घर आ रहा हूँ वाला मैसेज आने लगा। मुझे लगा ये क्या हो रहा है। तब तक सत्संग सुन के मुझे ये पता चल चुका था कि गुरुजी जब भी कहीं जाते हैं तो एक तेज फ्रेगरेंस के से उनके आने का पता चलता है। 7 जुलाई को हमें अमृत वेला का सत्संग मिला। मैं तैयार हो रही थी जाने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन से कपड़े पहनूं। अचानक मुझे लगा कि मैसेज देखती हूँ, तो मैसेज खोला मैंने, तो उसमें आया गुलाबी रंग के कपड़े पहन के आई। तो मैं आश्चर्य में पड़ गई कि ये क्या। फिर मैंने गुलाबी रंग के ही कपड़े पहन के मैं वहाँ गई। देख रही हूँ वहाँ पे जितनी सजावट थी वो भी गुलाबी रंग के ही फूलों से थी। सत्संग से निकलकर मैं अपनी सहेली आंटी के घर चली गई। जैसे ही फ़ोन मैंने मैसेज खोला तो मैसेज में फिर वही मैसेज, मैं आज तेरे घर आ रहा हूँ। मैं हंसने लगी। मैंने कहा अरे ये तो पीछे ही पड़ गए, माफ़ करना संगत जी, पर उस समय मैं इतना गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। देखिए ये तो पीछे ही पड़ गए कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, पर ये आएंगी कहाँ, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। और वैसे भी मैं उन दिनों अपनी बहन के घर में रह रही थी किसी वजह से। मैंने अपनी सहेली आंटी से कहा कि कहाँ आएंगे, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तुम जहाँ रह रही हो वही तुम्हारा घर है। तो चलो ठीक है, फिर हम लोग अपना बैठे रहे। दोपहर में मैंने फिर जब मैसेज खोला तो फिर मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। शाम को फिर जैसे ही मैसेज खोला तो देखती हूँ कि गुरुजी एक गाड़ी में बैठते हुए गुरुजी का स्वरूप है और उसमें लिखा है मैं तेरे घर आने के लिए गाड़ी में बैठ रहा हूँ। मैं फिर हंसने लगी, अपनी सहेली से बोली कि देखो कैसे कह रहे हैं कि मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ तेरे घर आने के लिए, मेरा तो घर ही नहीं है, कहाँ आएंगे। तो उसने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। हम लोग बैठे रहे, बैठे बैठे मुझे उसके यहाँ 10 बज गया। 10 बजे मैंने कहा अच्छा अब मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे घर के बहुत पास में रहती थी, इसलिए हम वहाँ बैठे रहे आराम से। तो 10 बजे जब मैं वहाँ से निकली मैंने कहा कि अब कहाँ आएंगे, अब तो 10 बज गया है। फिर मैं वहाँ से अपने घर चली आई, बहन के घर। जब मैं वहाँ घर पहुँची तो मैं अपने रूम में गई तो देखा मेरे भाई आए हुए हैं, वो मेरे रूम में बैठे हुए हैं। मैं वहाँ गई, वहाँ जाके उससे बातें करने लगी। बस अभी 5 ही मिनट हुआ था कि कमरा तेज खुशबू से भर गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या। और पहले तो अचानक मुझे लगा जैसे ना कोई गुलाब जल फैल गया चारों तरफ। मैंने अपने भाई की ओर देखा कि क्या इसको भी आ रही है। तो मैं उससे कुछ पूछती इससे पहले वही कहने लगा ये इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है, इतनी खुशबू से कमरा भर गया है।
तो अचानक मुझे याद आया, मैंने कहा अरे ये तो मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी आए, गुरुजी आए, गुरुजी कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ। मुझे तो भरोसा ही नहीं था। गुरुजी आए, मैं इधर उधर भागने लगी, कमरा सही करने लगी, कुर्सियाँ रखने लगी, गुरुजी को कहाँ बैठाऊँ, कहाँ बैठाऊँ। फिर मुझे लगा कि उनको तो मैं नहीं देख सकती हूँ, उनको जहाँ बैठना होगा तो वो अपने आप से ही बैठ जाएंगे। फिर मैं दौड़ के गई किचन में, मैंने कहा गुरुजी को चाय बहुत पसंद है, मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं दौड़ के चाय बना के लेके आई। चाय बनाने गई तो वहाँ दूध नहीं, तो मैं नींबू की चाय, लेमन टी बना के ले आई। 2 कप चाय लेके आई और मैंने चाय का भोग लगाया, प्रेयर की गुरुजी से चाय पीने के लिए। मैंने उनसे प्रेयर की, बहुत सारा शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, इतना अच्छा लग रहा था, मैं इतनी खुश हो गई थी। मैं पागलों की तरह उधर देख रही हूँ कि कहीं मुझे दिख जाए, लेकिन ना मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस खुशबू खुशबू, इतनी खुशबू, इतनी खुशबू, पूरा कमरा खुशबू से भर गया था। हाँ, मैं देखने लगी चारों तरफ, कहीं मुझे दिखे, लेकिन नहीं, वो मुझे दिखे नहीं, लेकिन बहुत खुशबू थी। और जब मैं भोग लगा चुकी, थोड़ी देर मैंने प्रेयर करी, उसके बाद खुशबू 5 मिनट के बाद चली। जैसे ही मेरी बड़ी बहन आई, उनको कोई खुशबू नहीं मिली, खुशबू जा चुकी थी। तो खुशबू, और मैंने उनसे कहा भाई से अपने कि ये मेरे गुरुजी की खुशबू है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ खुशबू फैल जाती है। तो हंसने लगा, अच्छा ये खुशबू वाले बाबा जी हैं। उसने नाम ही रख दिया उनका, खुशबू वाले बाबा जी। अब जब भी मुझसे बात करता है, गुरुजी के बारे में पूछता है, तो खुशबू वाले बाबा जी के नाम से ही पूछता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से रोज़ इतने सत्संग होने लगे हैं, लगता है जैसे ये जीवन ही सत्संग हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, आपका भी शुक्राना। संगत जी, पहला सत्संग है, जो कुछ भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। ये तो कृपा है मेरे प्यारे गुरुजी की कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और इस दुनिया के कीचड़ से हमें निकाला है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।